Hello students, in this lecture we will study about homomorphism and isomorphism on rings and we will get to know about kernel of ring homomorphism. स्टार्ट करते हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। R और R डैश हमने दो रिंग्स कंसीडर कर ली हैं। R और R डैश दो रिंग्स हैं। देन अ मैपिंग F फ्रॉम R to R डैश इज सेड टू बी अ होमोमॉर्फिज्म। आर और आर डैश दो रिंग्स हैं। एक मैपिंग हमने डिफाइन करी है एफ जो आर से डिफाइंड है आर डैश पे। ये मैपिंग जो है एफ ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। हम कहेंगे ये एफ जो मैपिंग हमने डिफाइन की है आर से रिंग आर डैश पे ये होमोमॉर्फिज्म है इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हूँ। दो कंडीशन क्या? अगर आर के हम कोई से दो एलिमेंट ले लें ए और बी। आर के अगर हम दो एलिमेंट कंसीडर कर लें ए और बी और आर क्योंकि एक रिंग है तो ए प्लस बी भी आर में होगा और ए इंटू बी भी आर में होगा। ए की इमेज जो होगी एफ के थ्रू एफ ए होगी, बी की इमेज एफ के थ्रू एफ बी होगी, ए प्लस बी की इमेज एफ के थ्रू एफ ए प्लस बी और ए डॉट बी की इमेज एफ के थ्रू एफ ए बी। तो सम जो है ये जो सम है ए प्लस बी इसकी जो इमेज है इमेज ऑफ द सम अगर इक्वल है सम ऑफ द इमेजेस। फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो गई। इमेज ऑफ द सम इक्वल हो सम ऑफ द इमेजेस मतलब ए प्लस बी जो एलिमेंट है आर का इसकी जो इमेज है वो इक्वल हो एफ ए प्लस एफ बी के इक्वल हो। ये लिखा है एफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ बी। ए प्लस बी की इमेज ए प्लस बी की इमेज कैसे मिलेगी? ए प्लस बी पे एफ अप्लाई कर दिया इसकी इमेज इज इक्वल्स टू ए की इमेज एफ ए प्लस बी की इमेज एफ बी फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर के हर एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। सेकंड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट जो है ए और बी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसकी जो इमेज मतलब ए बी की इमेज कैसे मिलेगी? एफ इस पे अप्लाई कर देंगे तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस वो इक्वल होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस मतलब ए और बी दोनों की सेपरेट इमेजेस जो है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ए की सेपरेट इमेज क्या थी? एफ ए थी। बी की सेपरेट इमेज क्या थी? एफ बी थी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाए तो कोई मैपिंग एफ जो है आर रिंग आर से आर डैश पे जो डिफाइंड है ये मैपिंग जो है होमोमॉर्फिज्म तब कहलाएगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या दो कंडीशन? फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी कोई से भी आर के एलिमेंट्स ले लें एफ ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए एफ ए प्लस एफ बी के मतलब इमेज ऑफ द सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द इमेजेस। एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस। जो ए और बी एलिमेंट्स हमने लिए इनके प्रोडक्ट अगर कर दें उसकी जो इमेज फाइंड करें वो इक्वल हो इमेज ऑफ ए इंटू इमेज ऑफ बी। इमेज ऑफ द प्रोडक्ट पहले कर लिया उसकी इमेज फाइंड करी इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ये कहेंगे एफ जो हमने मैपिंग डिफाइन की है आर से आर डैश पे दैट इज अ होमोमॉर्फिज्म वो एक होमोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। आर और आर डैश दो रिंग्स है हमारे पास। ये मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश एक मैपिंग हमने डिफाइन करी है आर से आर डैश पे। ये मैपिंग जो है आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। तीन कंडीशंस क्या? यहाँ पे जो हमने मैपिंग डिफाइन करी है वो जो हम डिफाइन कर रहे हैं एफ डिफाइन की है ये रिंग आर से डिफाइन की है। वेन डायग्राम में देख सकते हैं रिंग आर से आर डैश में हमने मैपिंग डिफाइन की है वो एफ है। ये मैपिंग एफ जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगी अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या क्या तीन कंडीशन? फर्स्ट एफ इज वन वन एफ वन वन हो। सेकंड एफ इज ऑन टू एफ ऑन टू हो। थर्ड एफ इज होमोमॉर्फिज्म एफ होमोमॉर्फिज्म हो। वन वन हो ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। अगर एफ जो है वन वन भी है ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे मैपिंग जो है एफ आर रिंग आर से आर डैश पे ये क्या है? एक आइसोमॉर्फिज्म है। मैपिंग क्या हो जाएगी? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। होमोमॉर्फिज्म के अंदर खुद दो कंडीशंस होती हैं कि सम जो है एलिमेंट्स का उनकी जो इमेज है वो इक्वल हो सम ऑफ इमेजेस और प्रोडक्ट जो है एलिमेंट्स का उनकी जो इमेज है वो इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ इमेजेस। ये दो कंडीशंस होमोमॉर्फिज्म के अंदर होनी चाहिए। एक ऑन टू सेटिस्फाई होनी चाहिए और एक वन वन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस एफ सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे जो मैपिंग हमने डिफाइन करी है एफ आर से आर डैश पे वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट इज कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। आर और आर डैश हमने दो रिंग्स कंसीडर कर लिए हैं। वेन डायग्राम में हम देख सकते हैं हमने आर एक रिंग कंसीडर कर ली है आर डैश एक दूसरी रिंग कंसीडर कर ली है और एफ एक मैपिंग डिफाइन करी है जो होमोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश पे। आर से आर डैश पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी है। जीरो एक एलिमेंट ले लिया है रिंग आर का और जीरो डैश जीरो एलिमेंट ले लिया है आर डैश का। जीरो जीरो एलिमेंट है आर का क्योंकि आर एक रिंग है तो उसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो जीरो ले लिया है और आर डैश का जो जीरो एलिमेंट लिया है वो जीरो डैश लिया है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं कर्नल तब आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जिनकी इमेज मैपिंग होमोमॉर्फिज्म एफ के थ्रू जीरो डैश पे मिले। कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन विच आर मैप्ड ऑन टू द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश जो आर डैश के जीरो एलिमेंट पे मैप्ड हो उन उसको हम डिफाइन करते हैं कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ। उसे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ कहते हैं और उसे डिनोट वो एक सबसेट होता है आर का। ठीक है उसे डिनोट करते हैं के ई आर
और एफ। तो मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कर्नल एफ को हम लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में। कर्नल एफ क्या होता है, खुद एक सेट होता है। इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, रिंग आर के एलिमेंट होंगे जो डोमेन है हमारा। इसके एलिमेंट्स होंगे, कौन से एलिमेंट्स होंगे, जिनकी इमेज एफ के थ्रू किस पे मिल रही है, जीरो डैश पे मिल रही है। जीरो डैश क्या है, जीरो डैश जो है वो जीरो एलिमेंट है आर डैश का। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन विच आर मैप्ड ऑन टू द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, जो जीरो एलिमेंट पे मैप्ड हो किसके, आर डैश के। ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो जीरो डैश पे मैप्ड हो। जीरो डैश किसका जीरो एलिमेंट है, आर डैश का एलिमेंट है, आर डैश का जीरो एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन आर में, आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसे हम कर्नल एफ से डिनोट करते हैं और कहलाता है कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ। उसी को हम डिफाइन करते हैं कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ। तो यहाँ पे ये लिखा है आर और आर डैश दो रिंग्स कंसीडर कर ली हैं, एफ एक होमोमॉर्फिज्म ले लिया आर से आर डैश पे, जीरो और जीरो डैश दो जीरो एलिमेंट्स ले लिए हैं, और ये किस किस के लिए हैं, जीरो आर का है और जीरो डैश आर डैश का है रेस्पेक्टिवली। और तब हमने डिफाइन किया है देन द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन विच आर मैप्ड ऑन टू द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, जो आर डैश के जीरो एलिमेंट में मैप्ड है बाय द होमोमॉर्फिज्म एफ, होमोमॉर्फिज्म एफ के थ्रू, वो कहलाता है कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। उसे कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं के ई आर और स्पेस देके एफ, कर्नल एफ। तो कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एक सबसेट होता है किसका, रिंग आर का। बेसिकली ये एक सबसेट होता है। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कर्नल जो होता है वो एक आइडियल होता है आर की। जैसे कर्नल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो होता था वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता था ग्रुप का, इसी तरीके से कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है वो एक आइडियल होता है रिंग आर की। तो थ्योरम है कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज एन आइडियल ऑफ द रिंग, ये आइडियल होता है रिंग की। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हमें पहले कर्नल डिफाइन करेंगे। आर और आर डैश हमने दो रिंग्स कंसीडर कर लिए और एफ एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लिए आर से आर डैश पे। जीरो और जीरो डैश जो है, जीरो और जीरो डैश दो एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं आर और आर डैश के रेस्पेक्टिवली। देन द कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, कर्नल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कर्नल एफ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे आर के, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो डैश वेयर जीरो डैश इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। हमें शो क्या करना है कि कर्नल एफ क्या है, एक आइडियल है। कर्नल एफ को आइडियल शो करना है। अब आइडियल शो करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक तो एडिटिव सब ग्रुप, एक हमें ये शो करना होगा कि रिंग के एलिमेंट से इस ये जो सेट है हम जिसको आइडियल प्रूव करना चाह रहे हैं इसके किसी एलिमेंट पे लेफ्ट से या राइट से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्लोज रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो सबसे पहले शो करेंगे कर्नल एफ क्या है, नॉन एम्प्टी है, क्योंकि जीरो जो है वो जीरो एलिमेंट आर का है हमें पता है। तो जीरो जीरो एलिमेंट है आर का, और एफ जो है, एफ जो मैपिंग है वो कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है। एफ होमोमॉर्फिज्म है और जीरो जीरो एलिमेंट है, तो किसी होमोमॉर्फिज्म के थ्रू जीरो की इमेज जो होती है वो जीरो डैश पे मिलती है। ये एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है रिंग होमोमॉर्फिज्म की, एक प्रॉपर्टी है कि जीरो की इमेज एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर से आर डैश पे तो जीरो की जो इमेज होती है वो जीरो डैश पे मिलती है। मतलब आर के जीरो एलिमेंट की इमेज आर डैश के जीरो एलिमेंट पे मिलेगी। तो हम कह सकते हैं एफ जीरो बराबर जीरो डैश होगा। एफ जीरो जब जीरो डैश के बराबर है मतलब जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज कहाँ मिल रही है, जीरो डैश पे मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं जीरो किसका एलिमेंट हो जाएगा, कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाएगा। जीरो बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो और कर्नल एफ जो है वो आर के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो आर में कंटेंट तो होगा ही होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कर्नल एफ इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। कर्नल एफ जो होगा वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा किसका, आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। अब शो ये करना है कि वो एडिटिव सब ग्रुप होगा। एडिटिव सब ग्रुप के लिए दिखाना होगा कि कर्नल एफ के अगर दो एलिमेंट हम कंसीडर कर लें ए और बी, तो ये दिखाना होगा हमें कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी कर्नल एफ में ही होगा। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी कर्नल एफ के। जब ए और बी कर्नल एफ के एलिमेंट्स हैं, कर्नल में तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज किस पे मिलती है, जीरो डैश पे मिलती है। तो ए जो एलिमेंट कर्नल एफ का है, तो कर्नल एफ का है मतलब एफ के थ्रू इसकी इमेज होमोमॉर्फिज्म एफ के थ्रू ए की इमेज जो होगी वो जीरो डैश पे मिल रही होगी। इसी तरीके से बी जो एलिमेंट है वो कर्नल एफ का एलिमेंट है, तो बी की इमेज होमोमॉर्फिज्म एफ के थ्रू जीरो डैश पे मिल रही होगी। अब हमें शो ये करना है कि ए माइनस बी भी कर्नल एफ में होगा। ए माइनस बी कर्नल एफ में तभी होगा जब उसकी इमेज भी जीरो डैश पे मिले। तो उसकी इमेज जीरो डैश पे के लिए एफ ए माइनस बी अपने पास से लेके चलेंगे। एफ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस माइनस बी, एफ ए प्लस माइनस बी को लिख सकते हैं एफ ए प्लस एफ माइनस बी। ये होमोमॉर्फिज्म है एफ, इसलिए ब्रेक हो गई मैपिंग और एफ ए पे अलग अप्लाई हो गई और माइनस बी पे अलग अप्लाई हो गई। एफ ए एज इट इज रहेगा, एफ माइनस बी ये भी एक रिंग होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि एफ माइनस बी जो होता है अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ माइनस बी माइनस एफ बी हो जाता है। तो ये माइनस एफ बी बन जाएगा और ये एफ ए है। एफ ए जो था वो हमारे पास क्या था, जीरो डैश था। एफ बी क्या था, जीरो डैश था। दोनों जीरो डैश थे तो दोनों की वैल्यू जीरो डैश पुट कर दी। जीरो डैश माइनस जीरो डैश ये बन गया जीरो डैश। तो ए माइनस बी जो हमने था, ए जो माइनस बी जो हमारे पास एलिमेंट था उसकी इमेज हमें किस पे मिल गई है, जीरो डैश पे मिल गई है।
जीरो डैश पे मिलने का मतलब है कि ए माइनस बी किसका एलिमेंट है, कर्नल एफ का एलिमेंट है। कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं आर के जिनकी इमेज जीरो डैश पे मिल रही है, जीरो एलिमेंट पे मिल रही है आर डैश के, आर डैश का जीरो एलिमेंट जीरो डैश है। तो क्योंकि ए माइनस बी की इमेज किस पे मिल रही है, जीरो डैश पे मिल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है वो किसका एलिमेंट है, कर्नल एफ का एलिमेंट है। ए माइनस बी कर्नल एफ का एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्नल एफ इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ आर। कर्नल एफ जो होगा वो एडिटिव सब ग्रुप होगा किसका, आर का। सेकंड कंडीशन शो करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि रिंग आर का हम कोई एलिमेंट ले लें आर, और ए एलिमेंट ले लें कोई कर्नल एफ का, तो आर की मल्टीप्लाई अगर ए से लेफ्ट में करें या आर की मल्टीप्लाई ए से राइट में करें तो जो एलिमेंट मिलेगा वो कर्नल का ही मिलेगा। तो क्योंकि ए जो है वो कर्नल एफ का एलिमेंट है और कर्नल एफ में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज जीरो डैश पे मिलती है, तो ए की इमेज जो है वो जीरो डैश पे मिल रही होगी। अब हमें शो ये करना है कि आर ए जो है वो कर्नल एफ का एलिमेंट होगा और ए आर कर्नल एफ का एलिमेंट होगा। आर ए को कर्नल एफ का एलिमेंट शो करने के लिए हमें शो ये करना होगा कि आर ए की इमेज जीरो डैश पे मिल रही है, तभी क्योंकि कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज जीरो डैश पे मिल रही है, तो शो ये करना होगा कि इमेज ऑफ आर ए की जो इमेज है वो जीरो डैश पे मिल रही है। इसी तरीके से ए आर की इमेज भी जीरो डैश पे मिल रही है। अगर दोनों की इमेज जो है वो जीरो डैश पे मिल रही है तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि आर ए और ए आर जो है वो दोनों कर्नल एफ के एलिमेंट्स होंगे। तो इमेज ऑफ आर ए लेके चले हम एफ आर ए, एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में तो ये ब्रेक हो जाएगी एफ आर इंटू एफ ए में, एफ आर एज इट इज रहेगा, एफ ए जो है वो जीरो डैश है, एफ आर इंटू जीरो डैश आर डैश का जीरो एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई जब एफ आर से होगी तो जीरो डैश ही मिल जाएगा। इसी तरीके से एफ ए आर को लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ आर, और एफ ए जो है वो जीरो डैश है, एफ ए जीरो डैश है क्योंकि ए कर्नल का एलिमेंट है और कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज जीरो डैश पे मिलती है। तो ये मिल गया जीरो डैश इंटू एफ आर, जीरो डैश इंटू एफ आर जो है वो जीरो डैश हो जाएगा क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए एफ ए इंटू एफ आर में ब्रेक हुआ था, इसलिए एफ आर इंटू एफ ए में ब्रेक हुआ था क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है। तो यहाँ से आर ए और ए आर की दोनों की इमेजेस जो मिल रही हैं हमें जीरो डैश पे मिल रही हैं, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आर ए और ए आर जो हैं वो दोनों कर्नल एफ के एलिमेंट्स हैं। आर ए और ए आर कर्नल एफ के एलिमेंट्स हैं और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कर्नल एफ जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है। तो एडिटिव सब ग्रुप भी है और लेफ्ट से या राइट से आर के एलिमेंट से कर्नल एफ के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराई तो वो कर्नल एफ में बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कर्नल एफ जो है वो एक आइडियल है रिंग आर की। Next theorem is a homomorphism F from a ring R onto a ring R dash is an isomorphism। एक homomorphism है F from a ring R, किसी ring R से onto a ring R dash, किसी ring R dash पे F एक homomorphism है। ये homomorphism जो है, ये onto homomorphism जो है वो isomorphism होगी if and only if, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या कि कर्नल F में केवल जीरो एलिमेंट हो। तो हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशंस प्रूव करनी है। हमें प्रूव करना है कि होमोमॉर्फिज्म अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है एफ कोई रिंग आर से आर डैश पे जो आइसोमॉर्फिज्म है, अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो प्रूव ये करेंगे कि कर्नल में केवल जीरो एलिमेंट होगा, और अगर कर्नल में केवल जीरो एलिमेंट है तो शो ये करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म जो है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म जो है एफ आर से आर डैश पे वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। तो दोनों तरफ से हमें इसे प्रूव करेंगे। तो दोनों तरफ से प्रूव करने के लिए पहले हमने लेट कर लिया कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर से रिंग आर डैश पे। एफ को होमोमॉर्फिज्म कंसीडर कर लिया। अब नेसेसरी पार्ट में मान लिया कि ये होमोमॉर्फिज्म हम जो ले रहे हैं, लेट द होमोमॉर्फिज्म एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, वो होमोमॉर्फिज्म नहीं वो आइसोमॉर्फिज्म है। तब क्या प्रूव करना है, तब ये प्रूव करना है कि कर्नल कंटेन्स ओनली द जीरो एलिमेंट, कर्नल में केवल जीरो एलिमेंट होगा। देन वी हैव टू शो दैट कर्नल एफ कंटेन्स ओनली द जीरो एलिमेंट, केवल रिंग आर का जीरो एलिमेंट ही होगा कर्नल में अगर एफ जो है वो क्या है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। तो कर्नल में केवल जीरो दिखाना है, उसके लिए हमने क्या करा, क्योंकि हमें पता है जीरो आर का एलिमेंट होगा, आर एक रिंग है तो जीरो एलिमेंट होगा ये आर का, और एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म से जीरो एलिमेंट की इमेज जो होती है वो जीरो एलिमेंट पे ही मिलती है, तो जीरो की इमेज जीरो डैश पे मिल रही होगी, तो एफ जीरो जीरो डैश होगा। इसे इक्वेशन 1 डाल लिया। ए अगर कोई एलिमेंट ले लूँ मैं कर्नल एफ का, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूँ, कोई सा एलिमेंट ले लूँ ए कर्नल का, तो कर्नल का कोई भी एलिमेंट अगर मैं लूँ तो उसकी इमेज किस पे मिलती है, जीरो डैश पे मिलती है उसकी इमेज भी, क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन से कलेक्शन ऑफ ऑल द कर्नल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच आर मैप्ड ऑनटू द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। आर के ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिनकी इमेज जो है वो आर डैश के जीरो एलिमेंट पे मिले। तो ए अगर मैं कर्नल एफ का एलिमेंट ले रहा हूँ कोई आर्बिट्रेरी, तो उसकी इमेज भी जीरो डैश पे मिलेगी, तो यहाँ से एफ ए जीरो डैश हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। फर्स्ट और सेकंड अगर ऑब्जर्व करें तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है जीरो डैश, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एफ ए बराबर जीरो डैश बराबर एफ जीरो हो जाएगा। यहाँ से एफ ए जो है वो एफ जीरो के इक्वल आ गया। एफ ए एफ जीरो के इक्वल है, लेकिन एफ जो मैपिंग है वो कैसी है, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म में तो वन वन है, वन वन है, तो अगर दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एफ वन वन है तो ए जो है वो जीरो के इक्वल होगा, एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। दो एलिमेंट की अगर मैपिंग वन वन है और दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, अदरवाइज मैपिंग वन ही वन हो जाएगी।
तो इसलिए क्योंकि मैपिंग 1 1 है, ए जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए जो हम लेके चले थे आर्बिट्रेरी एलिमेंट, किसका लेके चले थे, कर्नल का लेके चले थे, और वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट में लेता कर्नल का, वो भी 0 आ जाता, तीसरा लेता वो भी 0 आ जाता। ए आर्बिट्रेरी है तो कोई सा लूंगा मैं, 0 आ जाएगा। इट मीन्स मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि कर्नल में केवल 0 एलिमेंट ही होगा, कोई सा एलिमेंट मैं ले लूँ वो 0 के इक्वल आ जा रहा है। इट मीन्स कर्नल कंटेन्स ओनली द 0 एलिमेंट। नेक्स्ट सफिशिएंट पार्ट में उल्टा मान लेंगे, कर्नल को मान लेंगे कि 0 एलिमेंट कंटेन कर रहा है केवल, तब शो क्या करना होगा, वी हैव टू शो दैट एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब एफ को आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, और हमें ये गिवन है कि एफ जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ये हमें गिवन है कि एफ जो ऑलरेडी एक होमोमॉर्फिज्म है, और एफ जो है वो कैसी है, ऑन टू है। एफ ऑन टू हमें ऑलरेडी गिवन है, एफ होमोमॉर्फिज्म हमें ऑलरेडी गिवन है, और प्रूव ये करना है कि एफ क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी। प्रूव ये करना है कि एफ आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म पहले से पता है, तो क्या प्रूव करना रह गया, 1 1। तो ये हमने लिखा है, देन वी हैव टू शो दैट एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म फॉर विच इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, तब उसके लिए ये सफिशिएंट होगा प्रूव करना या शो करना कि एफ जो है वो कैसी है, 1 1 है। एफ को केवल 1 1 दिखाना है हमें। तो एफ को 1 1 दिखाने के लिए एफ जो है वो आर से आर डैश पे डिफाइंड है। डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं इस तरीके से कि उनकी इमेजेस इक्वल है। तो ए और बी दो डोमेन के आर के एलिमेंट ले लिए हमने, सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, इमेजेस इक्वल है। इसमें एफ माइनस बी को हमने दोनों तरफ अपने पास से ऐड कर दिया, एफ माइनस बी को ऐड कर दिया। फिर एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो ए प्लस माइनस बी अंदर चले जाए। ये एफ जो है वो दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो रहा था यहाँ पे, और सम हो रहा था। ये था सम ऑफ द इमेजेस, और ये इक्वल हो जाएगा इमेज ऑफ द सम। इमेज ऑफ द सम मतलब पहले सम करेंगे उसके बाद इमेज फाइंड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सम ऑफ द इमेजेस था, बी और माइनस बी की इमेजेस का सम था, इसे लिख सकते हैं सम, वो इमेज ऑफ द सम, ये इमेज मतलब एफ ऑफ द सम, सम पहले करेंगे तो एफ बी प्लस माइनस बी, और इधर लिख सकते हैं एफ ए प्लस माइनस बी। फिर ए प्लस माइनस बी एफ ए माइनस बी बन जाएगा, और बी प्लस माइनस बी माइनस बी बन जाएगा। बी माइनस बी 0 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, एफ ए माइनस बी बराबर एफ 0। और हमें पता है कि एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो 0 की इमेज कहाँ पे मिलती है, 0 डैश पे। तो ए माइनस बी की इमेज किस पे मिल गई, 0 डैश पे। ए माइनस बी की इमेज जब 0 डैश पे मिल रही है, इट मीन्स किसी एलिमेंट की अगर इमेज 0 डैश पे मिल रही है तो किसी एफ ए का होमोमॉर्फिज्म है, और आर से आर डैश पे एक एफ होमोमॉर्फिज्म है। अगर आर के किसी एलिमेंट की इमेज 0 डैश पे मिल रही है, इट मीन्स वो कर्नल का एलिमेंट है। तो ए माइनस बी की इमेज 0 डैश पे मिल रही है, इट मीन्स ए माइनस बी जो है वो किसका एलिमेंट है, कर्नल का एलिमेंट है। और ए माइनस बी कर्नल का एलिमेंट हो गया, लेकिन हम तो लेके चल रहे हैं कि कर्नल एफ कंटेन्स ओनली द 0 एलिमेंट। यहाँ पे ब्रेसेस लगेंगे, ब्रैकेट के अंदर होगा, कर्नल जो होता है वो सेट होता है, ये मिस्टेक है। तो कर्नल में केवल 0 है, लेकिन हम कह रहे हैं ए माइनस बी भी है, तो ए माइनस बी 0 के इक्वल होगा। ए माइनस बी जब 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से ए बी के इक्वल आ गया। तो हम लेके चले थे कि इमेजेस इक्वल है, एफ ए एफ बी के इक्वल था, और शो कर दिया कि ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो यानी अगर कर्नल में केवल 0 वेक्टर 0 एलिमेंट है तो मैपिंग कैसी होगी, वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। थैंक यू।